हेलो स्टूडेंट, स्वागत है डियर आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टोटल एग्जाम पे। डियर, मेरा नाम है रंजन कुमार और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास। डियर, जैसा सभी को पता है कि मैं अभी पढ़ा रहा हूँ आपको टेंस एंड आई होप टेंसेज आपको समझ में आ रहे होंगे। इन केस कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो जहाँ पे समझ में ना आए तो आप कमेंट जरूर करें, जिससे मुझे पता चले और उसी के अकॉर्डिंग मैं और भी आगे क्लास को लगा सकें। डियर, बिफोर आई स्टार्ट एक छोटा सा इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहूंगा कि क्या अभी तक आप हमारे कोर्स से जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं। डियर, अगर अभी तक आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन नहीं किए तो डियर जुड़ने के लिए आपको करना क्या है, प्ले स्टोर पे जाना है और प्ले स्टोर पे आपको सर्च करना है टोटल एग्जाम या टोटल एग्जाम प्लस। दोनों में से कोई भी सर्च करेंगे वो आपको दिख जाएगा, टोटल एग्जाम या टोटल एग्जाम प्लस। डियर, जैसे ही आप सर्च करेंगे टोटल एग्जाम प्लस तो आपको ये वाला लोगो दिखाई देगा। जस्ट इसे इंस्टॉल करना है और ये जरूर देखेंगे कि इसका जो सोर्स है वो कहाँ का है। ये देखेंगे टोटल एग्जाम एजुकेशन लिखा हुआ, तो यहीं से आपको डाउनलोड इसे करना है। और इंस्टॉल करने के बाद जो एज यूजुअल साइन अप हमें आएगा ऑप्शन, या तो साइन अप का ऑप्शन आएगा। और साइन अप करने के बाद जैसे आप अकाउंट बना लेंगे आप हमारे डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। और डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जो भी सारी कोर्सेज हमारी तरफ से प्रोवाइड करवाई जा रही है वहां पर आपको मिलेगा ज्वाइन का बटन। जिस भी कोर्स को आप जुड़ना चाहते हैं, जिस भी कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, आप वहां पर ज्वाइन पर करके जुड़ सकते हैं। डियर, अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो, पेमेंट इशू या कुछ जानना हो, इसके लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हेल्पलाइन नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जहां से आपकी पूरी मदद की जाएगी। जितना हो सकेगा आपकी हेल्प की जाएगी अगर आप हमारे कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं। तो आई होप कि ये सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए बेनिफिशियल होगा और आप हमारे कोर्सेज को जुड़ने की कोशिश जरूर करेंगे। अगर आपके फ्रेंड हो जिनको ये जुड़ना है या कोर्सेज को बाई करना है डियर, वो हेल्पलाइन नंबर पे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, यहां से भी वो जुड़ सकते हैं। तो चलिए डियर स्टार्ट करते हैं। और आज हम देखने वाले थे पास्ट परफेक्ट टेंस। अब फिर से जैसा हमने कल की टेंस में लिखा था, पास्ट परफेक्ट टेंस भी हमारा रिलेटिव टेंस है। अब जब भी डियर रिलेटिव टेंस लिखेंगे तो आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा कि रिलेटिव टेंस अकेला यूज नहीं होता। जब भी हमें इसका इस्तेमाल करना होगा इसके लिए कम से कम दो एक्शंस चाहिए, या तो एटलीस्ट टाइम तो चाहिए ही चाहिए जिनके साथ इनका इस्तेमाल किया जाए। तो पहले हम टाइमलाइन पे आपको समझा दें, सॉरी पहले भी स्ट्रक्चर हमने नहीं लिखा है, पहले हम स्ट्रक्चर लिख लें डियर। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डियर, जैसा स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा है, अगर आप ऐसा ही कोई ट्रांसलेशन बनाते हैं, कोई सेंटेंस लिखते हैं, आई हैड ईटन फूड, तो डियर ये सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो कभी भी हम ये जो दिए हुए सेंटेंस स्ट्रक्चर से इस पे हम कभी भी सेंटेंस बनाने की कोशिश ना करेंगे। और क्यों नहीं करेंगे इस बात को समझिए जरा। नाउ जस्ट वी आर गोइंग टू हैव अ लुक एट पास्ट परफेक्ट टेंस ऑन टाइमलाइन। टाइमलाइन पे अब जरा पास्ट परफेक्ट को देखा जाए। ये हमारा स्पीकर है और जहां स्पीकर होता है बाय डिफॉल्ट वो प्रेजेंट टाइम होता है। देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि पास्ट परफेक्ट, इसको हम अपने तरफ से एक और नाम दे सकते हैं, पास्ट इनटू पास्ट या पास्ट ऑफ पास्ट बोल सकते हैं। मतलब ये पास्ट का भी पास्ट है। अब देखिए, जब हमने आपसे बात करी थी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो स्पीकर से पीछे कोई भी घटना घटित हो रही हो वो आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता, मतलब उसको हम V2 से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अब हमें कहा जा रहा है कि पास्ट परफेक्ट, तो मतलब यहां भी हमें किसी एक्शन का परफेक्शन दिखाना होगा। तो डियर यहां पर है हमारा हैड प्लस V3। आई होप इतना से चीजें समझ में आया होगा कि जो हमारा टाइम होता है प्रेजेंट का, अगर हम पास्ट परफेक्ट को रिलेट करना चाह रहे तो डायरेक्ट प्रेजेंट से हम पास्ट परफेक्ट नहीं जा सकते। टाइमलाइन को समझाने के पीछे मेरा मतलब यही है कि हम प्रेजेंट से डायरेक्ट पास्ट का परफेक्ट नहीं जा सकते। अगर हमें पास्ट परफेक्ट तक पहुंचना है तो पहले हमें पास्ट इंडेफिनिट पहुंचना पड़ेगा, उसके बाद हम पास्ट परफेक्ट के पास पहुंचेंगे। आई होप
ये टाइमलाइन आपको एक्सप्लेन करने में मदद करेगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब वो मैं लिखने भी जा रहा हूं कि व्हेन टू यूज। देखिए इसका यूज हम तब करते हैं जब कोई एक्शन पास्ट में हुआ हो और उसके पहले भी। आई डोंट थिंक कि कुछ लिखने की जरूरत है यहाँ पे सॉरी। अगर हम बात कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट की, तो पास्ट परफेक्ट हमारा पास्ट में जाकर के अगर फिर से हम किसी पास्ट को दर्शाना चाह रहे हैं, मतलब उसके पहले। जैसे एक छोटा सा मैं हिंदी सेंटेंस लिख करके चाहूंगा आप इसको ट्राई करें। जब मैं उससे सॉरी, जब कल मैं उससे मिला, वह 2 वर्षों तक दिल्ली में रह चुका था। देखिए हिंदी सेंटेंस लेने के पीछे ये लॉजिक होता है कि अगर कोई ऐसे स्टूडेंट हमारे पास हो जो शायद इंग्लिश टू सेंटेंसेज अगर सही नहीं समझ पाते हो, तो उनके लिए मैंने लिखा है बस ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए कि जब मैं कल उनसे मिला। तो जरा इसको टाइमलाइन पे रिप्रेजेंट कीजिए। अभी स्पीकर, आज हम आपसे बात करें कि जब मैं कल उनसे मिला, तो कल मिला पास्ट हो गया। वह 2 वर्षों तक दिल्ली में रह चुके थे, मतलब अब हमें मिले तो बताए कि यार हमने दिल्ली में 2 वर्षों तक रह चुके थे। तो दिल्ली में 2 वर्षों तक रहना, जब हम मिले तो उनके पहले ही समाप्त हो चुका था पास्ट में। तो जब भी आपको इस तरह के सेंटेंस मिले कि हम पास्ट ऑफ पास्ट बताना चाह रहे हैं, हमेशा याद रखेंगे कि पास्ट ऑफ पास्ट या पास्ट इनटू पास्ट, जब आप ये बताना चाह रहे हैं तभी आप पास्ट परफेक्ट का यूज करें, अदरवाइज नहीं करें। एंड इन शॉर्टेस्ट फॉर्मेट में आपसे कहूंगा कि जब सेंटेंस में कम से कम 2 वर्ब हो, कम से कम 2 वर्ब हो, और हमें ये बताया जाए कि एक वर्ब पहले और एक वर्ब बाद में हुआ हो, ठीक है। अगर हम बात करें कि पास्ट परफेक्ट टेंस यूज कब करेंगे, ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस यूज हम कब करेंगे, ये बताने के लिए हम करते हैं कि व्हेन टू एक्शंस took place in the past, when two action took place in the past and it is necessary to tell which action took place earlier. We use past perfect tense. देखिए अब समझिए इस सेंटेंस को जरा, कि जब हम बात कर रहे हैं कि when two actions took place in the past, जब पास्ट में 2 एक्शन समाप्त हो जाए, और उसमें कहा जा रहा है कि इट इज नेसेसरी टू टेल विच एक्शन टुक प्लेस अर्लियर, और या तो अर्लियर के जगह पे अगर नहीं क्लियर हो रहा तो बिफोर लिख सकते हैं डियर, विच एक्शन टुक प्लेस बिफोर। अब हमें ये बताने की जरूरत है और ये इंपॉर्टेंट बताना है कि भैया कौन सा एक्शन है जो पहले हुआ है। अगर यही आपको बताना कि कौन सा एक्शन पहले हुआ है, तो इसी के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं। देखिए जरा एग्जांपल्स। The patient had died before the doctor came. अब इसका मतलब होता है कि डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। इट मीन जस्ट वी वांट टू कन्वे कि कौन सा एक्शन पहले हुआ। अब यहां पर हमें बताना चाह रहे हैं कि जो पेशेंट का मरना है ना वो पहले हुआ है, तो जो पहले हुआ है उनको हम पास्ट परफेक्ट से बनाएंगे, और जो एक्शन बाद में होगा उसको आप यहां से याद रख सकते हैं कि वो V2 से बनेगा। आई होप इतना समझ में तो आ गया होगा कि पास्ट परफेक्ट जब भी यूज करेंगे 2 टेंसेज के साथ यूज करेंगे, 2 वर्ब्स के साथ यूज करेंगे, जिसमें आप ये बताना चाह रहे हो कि भाई कौन सा एक्शन पहले हुआ और कौन सा एक्शन बाद में हुआ है। कुछ और एग्जांपल्स देखिए।
देखिए इन जनरल तो हमारे पास 2 सेंटेंसेज होंगे इसमें, ठीक है। शी हैड अराइव्ड बिफोर आई लेफ्ट फॉर माई ऑफिस। मेरे ऑफिस निकलने से पहले वो आ चुकी थी। तो मतलब हम यहां पर ये बताना चाह रहे, इंपॉर्टेंट ये चीज है कि वो पहले आ गई थी मेरे ऑफिस निकलने से पहले, ठीक है। मेरे ऑफिस निकलने के पहले वो आ चुकी थी, तो ये एक्शन हमारा पहले हुआ। एक सेकेंड, ये एक्शन हमारा पहले हुआ, तो हमने इसको पास्ट परफेक्ट से लिख दिया। जो बाद में हुआ उसको हमने V2 से लिख दिया। आई होप इतना दूर तक क्लियर हो गया होगा। तो देखिए यहाँ पर फाइनली आप एक स्ट्रक्चर भी इस्तेमाल कर सकते हैं याद करने के लिए, बट याद नहीं करना, चीजें समझना है कि जब भी आप बताना चाह रहे हो पहले और बाद में, अभी हमने आपको बताया कि जो एक्शन पहले होगा उसको हैड से और जो बाद होगा V2 से। एक्चुअली अगर चाहे तो आप स्ट्रक्चर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, एक ये हो जाएगा। एक दूसरा स्ट्रक्चर होगा आपका सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इस बात को ध्यान रखना है कि कंजंक्शन आपको थोड़े से आइडियाज लगा के रखने हैं कि अगर बिफोर कंजंक्शन आ रहा है, ठीक है, अगर बीच में बिफोर कंजंक्शन आ रहा है तो हम जो हैड प्लस V3 है वो पहले लिखा जाएगा, और जब हम आफ्टर कंजंक्शन लिख रहे हैं तो हैड प्लस V3 बाद में लिखा जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। अब कभी कभी क्या देता है ना कि ये पूरा का पूरा उठा करके पहले दे देता है, तो ये पूरा का पूरा उठ के पहले आ सकता है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे एक एग्जांपल देख लीजिए, बिफोर शी केम I had left for my office. Before she came, I had left for my office. मतलब उसके आने के पहले मैं ऑफिस जा चुका था। तो यहां भी यही पता चल रहा है कि ये जो इसका जो आना है ना, बिफोर शी केम आई हैड लेफ्ट फॉर माई ऑफिस, ये एक्शन पहले हो गया कि मैं पहले चला गया यहां पर, ठीक है। और ये जो इसका आना हुआ वो आफ्टर में हुआ, ये बाद में हुआ। तो ये कंडीशन भी आप, ये स्ट्रक्चर भी याद कर सकते हैं कि हैड प्लस V3 आता है बिफोर के साथ, लेकिन ये दिमाग मत लगाइए कि ये चीजें फिक्स्ड है, फिक्स्ड नहीं है, ये फ्लैक्सिबल है कि हम डिपेंड करेगा कि कौन सा एक्शन पहले हुआ। जो एक्शन पहले होगा आप किधर भी लिखे, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना है, लेकिन वो हैड प्लस V3 के साथ लिखा जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहां पर एक छोटा सा यूज आपको मैं बताऊंगा कि अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत, अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत, एक सेकेंड, अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत आपको कहीं इस तरह से दे दिया जाए, दिस इट या, that was the first second third first second third only बेस्ट या वर्स्ट, सुपरलेटिव डिग्री देखेंगे यहां पर फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये आपका ऑर्डिनल नंबर है, बेस्ट वर्स्ट ये आपका सुपरलेटिव डिग्री है, प्लस दैट, इसके बाद आएगा दैट, प्लस यहां पर आएगा आपका पास्ट परफेक्ट टेंस।
यहाँ पर आएगा आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। तो ये कुछ लाइक वर्ड्स हैं जिनके साथ हम दैट क्लॉज के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम एग्जांपल्स देख सकते हैं, दैट वाज the only time that was the only time that I went there। तो डियर ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हमने देखा है कि द ओनली टाइम हो, द फर्स्ट टाइम हो, ओके फर्स्ट सेकेंड टाइम, यहां पर टाइम लिख लेंगे, ठीक है, थर्ड टाइम हो गया, सेकेंड टाइम हो गया, फर्स्ट टाइम हो गया। तो यहां पर जो आएगा, ये जो क्लॉज है ये गलत लिखा गया है, इसको हमें सही करना पड़ेगा। आई हैड गॉन देयर। एक चीज हमने आपको शायद प्रेजेंट परफेक्ट में बताई थी, आई होप आप लोग को शायद याद होगा, अभी मैं आ रहा हूं उस पॉइंट पे। आई हैड बीन देयर, तब ये जाकर के सही होगा। आई होप कि ये चीजें समझ में आई कि अगर सेंटेंस में दिस इट या दैट वाज द फर्स्ट टाइम, दैट वाज द सेकंड टाइम अगर लगा हो, तो हमारा जो स्ट्रक्चर्स आगे आएगा दैट क्लॉज के बाद, वो दैट क्लॉज के बाद आपका पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा। जैसे दैट वाज द बेस्ट मूवी, दैट वाज द बेस्ट मूवी दैट। कभी कभी सेंटेंस में ना डैट रहता भी नहीं, इस बात को भी ध्यान रखेंगे, कभी कभी डैट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। आई हैड एवर वॉच्ड, दैट वाज द बेस्ट मूवी दैट आई हैड एवर वॉच्ड, मतलब ये सबसे अच्छी मूवी है जो मैंने कभी भी देखा था, ठीक है। ओके, अब एक आते हैं डियर कि हम पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ सिंस और फोर का भी इस्तेमाल करते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, तो इनके साथ हम इस्तेमाल करते हैं सिंस और फोर, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं, ज्यादा ये जो इक्विवेलेंट होता है वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होता है, ठीक है। जैसे हम लिख सकते हैं, स्ट्रक्चर्स की पहले बारी आती है कि हम लिख लें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर प्लस टाइम। तो ये सेंटेंस ये बताने के लिए किया जाता है कि कोई एक्शन जो है पास्ट में किसी पॉइंट से शुरू होकर के कुछ दूर तक वो चला था पास्ट में, ठीक है। और जहां पे स्पीकर है, मतलब जहां पे प्रेजेंट से कुछ पहले एक ड्यूरेशन तक चला था और उसके बाद वो एक्शन समाप्त हो गया, ठीक है। क्योंकि परफेक्ट टेंस है तो यहां पर हम जो इसका यूज करते हैं ना, ज्यादातर उन वर्ब्स के साथ करते हैं जिनको हम आईएनजी में इस्तेमाल नहीं करते। हमने ये बातें कल की क्लास में भी बात करी थी, ठीक है। अगर किन्हीं को ये लिखना हो, शी हैड बीन टेन ईयर्स, तो डियर ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। अब यहीं पे ये आपका इक्विवेलेंट है कि भैया यहां पर हमें पास्ट परफेक्ट टेंस करना पड़ेगा। शी हैड लव्ड मी फॉर 10 years। आई होप समझ में आया होगा कि इसका इक्विवेलेंट क्या है, कि पास्ट परफेक्ट जो कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है जहां पे हम सिंस और फोर का इस्तेमाल करते हैं, वो चीज हम पास्ट परफेक्ट टेंस में भी कर सकते हैं। चलिए, तो यहीं पर हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की भी बात कर लेते हैं कि ये कितना इन दोनों से अंतर है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सिर्फ स्ट्रक्चर का अंतर है और कुछ भी अंतर नहीं है, जो ज्यादातर मैक्सिमम चीजें हैं। इसमें हमारा होता है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, मतलब V1 प्लस आईएनजी प्लस सिंस प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फोर
प्लस टाइम। तो अब ऊपर वाले से अगर मैच करा के देखेंगे तो सिर्फ टेंस मतलब कि ये जो वर्ब का फॉर्म है ना वो अलग हुआ है, मीनिंग इसका भी यही है। ठीक है, मीनिंग भी सेम है। कुछ कंडीशंस है जहां पर हम कॉन्टिन्यूअस का ही इस्तेमाल कर सकते हैं, परफेक्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब हम बात करते हैं परफेक्ट टेंस की तो किसी ना किसी चीज का परफेक्शन शो करना पड़ेगा। तो यहां पर हम एक्चुअली वर्ब का परफेक्शन नहीं शो करते इन जनरल, यहां पर हम बताते हैं कि भाई टाइम समाप्त हो गया है, टाइम उतना बीत चुका है। ठीक है, लेकिन जब हम यहां पर बात करते हैं तो यहां पर इंपॉर्टेंट ये होता है कि एक्शन कुछ दूर तक चला। ठीक है, यहां पर जब समाप्ति की भी अगर बात आ रही है तो एक्शन पे जाएगा, टाइम पे नहीं जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए शी हैड बीन लिविंग हेयर फॉर 10 ईयर्स, फॉर 10 ईयर्स। तो चाहे इसको आप ऊपर वाले से लिख दीजिए चाहे नीचे वाले से लिख दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये पास्ट परफेक्ट जो कॉन्टिन्यूअस टेंस है इसको ज्यादा डिटेल तो है नहीं, यही आपका फाइनल है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे स्ट्रक्चर्स का कि एक में हमारा आईएनजी आएगा, चूंकि कॉन्टिन्यूअस है तो इसमें आईएनजी आएगा, और उसमें परफेक्ट है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो डियर ये था हमारा पास्ट टेंस जिसमें हमने पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बात की। देखिए बात होता क्या है कि जब हम पास्ट परफेक्ट टेंस की खास करके बात करते हैं ना तो सिंपल इसमें जो मैंने आपको बताया कि बिफोर और आफ्टर वाला ये सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि वो बीच में कंजंक्शन लगा देते हैं और उनकी जो ऑर्डरिंग होती है ना सेंटेंस की वो थोड़ा आगे पीछे कर देते हैं। जब अगर हम बिफोर या आफ्टर से लिख रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि जब भी हमारे पास बिफोर या आफ्टर आया, बिफोर या आफ्टर आया तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि अगर ये बीच में आया है तभी आपकी प्रॉब्लम है। बीच में आया तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि बिफोर वाले में हैड प्लस V3 होगा जो आज का सबसे मेन पॉइंट था, और अगर आफ्टर में आया है तो ये हैड प्लस V3 बाद में होगा, और हमेशा इसका जो पेयर होगा वो V2 के साथ होगा। ये बाद वाले एक्शन को दर्शाता है, ये जो आफ्टर वाले एक्शन होते हैं ना उनको दर्शाता है। ठीक है, तो ये थी हमारी पास्ट टेंस, और हम फ्यूचर टेंस पे ज्यादा नहीं गौर करेंगे, हम फ्यूचर टेंस को साथ में देख लेंगे। अगर हम मोडाल्स करेंगे तो मोडाल्स में हम देखेंगे, अदरवाइज फ्यूचर टेंस ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, हम बात करेंगे अभी जल्दी में हम बात करेंगे तो आगे की जो क्लास हमारी लगेगी वो लगेगी पैसिव वॉइस की। काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि अगर हम टेंस पढ़े तो टेंस के साथ हमें वॉइस भी आनी चाहिए। तो हम नेक्स्ट क्लास में जो शुरू करेंगे डियर वो शुरू करेंगे आपके वॉइस को। ठीक है, पास्ट पर फ्यूचर परफेक्ट नहीं जा रहे, लेकिन मैं चाहूंगा कि अगर आप लोग फ्यूचर जानना चाह रहे, मान लीजिए मेरे हिसाब से ये इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं छोड़ रहा हूं, लेकिन आपको अगर आपको लगता है कि नहीं सर ये मुझे पढ़ा दीजिए, ठीक है, तो आप कमेंट एक बार जरूर कर दीजिएगा। जो भी लोग देखते हैं वीडियोस को एक बार कमेंट जरूर कीजिए कि नहीं सर आप फ्यूचर को एक बार बता दीजिए। ठीक है डियर, चलिए आई होप आप सभी को हमारी क्लासेज पसंद आ रही होगी, तो कमेंट करके आप बताने की कोशिश जरूर करें कि हाँ वीडियो कैसा लग रहा है, क्लासेज आपको कैसे आ रहे, समझ में आ रहे या नहीं आ रहे, और आप लोग की क्या रिक्वायरमेंट है वो सारी चीजें। तो अभी मैं ग्रामर करा रहा हूँ और जल्दी ही बीच में एक आध लाइव क्लासेज भी फिर से मैं लूंगा जिससे आपकी थोड़ी इंटरेक्टिविटी और अच्छी हो। टेंस हमने खत्म कर दिया तो मैं कोशिश करूंगा कि टेंस के कुछ क्वेश्चंस लूं जो आपके एग्जाम पैटर्न पे आधारित हो, ताकि आपको आइडियाज लगे कि हमने टेंस पढ़ा है तो क्या हम टेंस पे आधारित क्वेश्चन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो जाते जाते बस एक ही बात आप लोगों से कहना चाहूंगा डियर कि आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि हाँ सर क्लासेज कैसी लग रही है, क्या आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम ओरिएंटेड है या नहीं है। क्योंकि शायद कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे शायद वो कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे होंगे मेरे से, तो अगर आप एक्सपेक्ट कुछ और कर रहे हो तो हमें बताना पड़ेगा तभी हम उस लेवल पे पहुंच पाएंगे। ठीक है, चूंकि मैं एसएससी और बैंकिंग वालों को पढ़ाता हूं तो वहां पर लेवल कुछ और होता है, उनकी लेवल थोड़ी सी आपसे डिफिकल्ट होती है, तो वहां पर मैं उसी तरह के कंटेंट भी डिलीवर करता हूं। अगर आप लोग को लग रहा है कि हाँ सर थोड़ा यहाँ भी कुछ उस तरह की चीजें पढ़ाई जाए जो आप मेन, तो आप एग्जाम ओरिएंटेड रहिए कि हमारा मेन फोकस एग्जाम है, एग्जाम में कैसा पूछा जाएगा। और ये संडे मैं कोशिश जरूर करूंगा कि आपकी लाइव क्लासेज में लूं बेस्ड ऑन टेंस, क्योंकि टेंस मेरा समाप्त हो गया तो टेंस पे आधारित कुछ क्वेश्चंस जो बनेंगे वो हम इस संडे को देखेंगे कोशिश करके कि अगर मैं संडे को एक क्लास ले पाता हूं या नहीं। कोशिश तो मेरी रहेगी डियर जारी।
चलिए मिलेंगे हम एक नए वीडियो में, तब तक जाते जाते जय हिंद, जय भारत।